बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो फंक्शन के बाद ना जो उसके अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं ना उनको ज़रा हम थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली चीज़ है डोमेन, दूसरी है कोडोमेन एंड जो तीसरी है वो है रेंज ऑफ फंक्शन। तो इफ़ एफ ए implies b is a function, then a is called the domain of f and b is called the codomain of f। ये जो नोटेशन है ये फंक्शन की है। ये ऐसे ही समझ लें जैसे एक रिलेशन होता है ना। ये पीछे मैं आपको ज़रा अंडरस्टैंड करवाने, ये देखिएगा ज़रा। ये देखें, जैसे ये एक रिलेशन को जब हम डिफाइन करते हैं ना तो हम इसी तरह ही लिखते हैं। दो उन सेट्स का नेम ए टू बी और यहाँ पे आर लिख देते हैं, ठीक है। तो आगे से उसका सेट डिफाइन करते हैं और इसी तरह ऑर्डर्स पे निकल आते हैं, उसी की डोमेन और रेंज निकल आती है। इसी तरह अब हम फंक्शंस के बारे में ही, क्योंकि उसकी डोमेन रेंज को डिस्कस कर रहे हैं, तो फंक्शन को क्योंकि ये एक स्पेशल रिलेशन होता है, ठीक है। इधर आर अगर लिख दो तो ये रिलेशन बन जाएगा। एफ है तो एफ मीन कि फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन वाला जो रिलेशन है, ठीक है। तो इफ एफ अप्रोचेस जो है ए टू बी इज अ फंक्शन, देन ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। ए जो सेट होता है ना, याद रख लें, क्योंकि ये एंगेज्ड होता है सेट बी के साथ, तो इसका कोई भी जो एलिमेंट है वो अकेला नहीं रह सकता। तो इसलिए हम इस ए सेट को डोमेन कह देंगे ऑफ एफ एंड बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ एफ। जो सेट बी होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, को डोमेन ऑफ सेट। अब आपके जेहन में ये सवाल होना है तो रेंज क्या होगी। अगर देखिए सेट बी के सारे एलिमेंट अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ एंगेज्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो सेट बी जो होता है वो रेंज भी बन जाएगा। समझ आ गई स्टूडेंट, ये भी बात आपने याद रखनी है। तो जो अब जरा आगे पढ़ा, डोमेन एफ इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन एफ एंड रेंज क्या है, एफ रेंज ऑफ एफ इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन एफ। अब ये बात मैं ज़रा एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जिस तरह ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसी तरह एक रिलेशन दिया जाता है आपको भी, ठीक है। वो कहते हैं कि इसकी डोमेन लिखें और रेंज लिखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी की डोमेन लिखते हैं, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ एफ डोमेन एफ और इधर लिखता हूँ रेंज एफ। कब लिखूंगा, जब ये दो प्रॉपर्टीज वो होल्ड कर दें। पहली प्रॉपर्टी फंक्शन की क्या होती थी कि वो सेट ए बनना चाहिए। अगर डोमेन का जो रिलेशन की डोमेन जो है अगर वो सेट ए के बराबर आ जाती है तो वो क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो फिर मैं इधर लिख देता हूँ आर की जगह पे मैं लिख देता एफ, ठीक है, इसकी जगह पे, ठीक है स्टूडेंट। और इधर जो जो बी वाले एलिमेंट इसके सेट ए के साथ अंगेज होने थे वो हमने रेंज लिख देनी थी, जैसे ये ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो पहला पहला एलिमेंट है वो डोमेन हो जाएगा, डोमेन एलिमेंट है उसी का सेट बना देंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बात आ जाती है, इसी एग्जांपल को मैं ज़रा जिस तरह पीछे एग्जांपल बता रहा था इसी तरह अब आपको क्वेश्चन क्या आना है वो कह देंगे। इस तरह का एक रिलेशन दे दिया जाएगा आपको, कह देंगे बताएं ये फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये देखें कि इसके सेट्स ऊपर देखें जो बेसिक है ए और सेट बी। ये लिखा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट प्लेस पे आता है, जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं एक्स प्लेस पे आते हैं और बी वाले वाई प्लेस पे आते हैं। इनके ऑर्डर पे हमारा जो सेट निकला है वो ये है। इन्हीं में से हम चूज पता करते हैं जो रिलेशन होते हैं। तो डोमेन जो है उस रिलेशन की वो 3 है, ये सेट ए के बराबर तो नहीं आई। तो यहाँ से ही पता लग गया ये फंक्शन नहीं है, रेंज जो मर्जी आए। तो हमने पहले डोमेन को देखना होता है। अब इसी को देखें, इसके ऑर्डर पेयर्स हमारे ये आ गए हैं। इसकी डोमेन हमने देखी तो पहला पहला एलिमेंट क्या है, 1 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट। तो डोमेन में तो ठीक है सेट ए के बराबर आ गई है। रेंज चाहे जो मर्जी हो, लेकिन जो मर्जी से मुराद ये जो इसके साथ असाइंड हो। यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 2, और इधर क्या होना चाहिए 4 और 2, यहाँ पे 1 है तो इसको मैं 4 कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। इसकी जगह इसकी जगह पे जो है वो हमारा क्या है 4 है, 4 2। तो रेंज, अब ये हमारा जो भी रिजल्ट है ये फंक्शन भी है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डोम, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ एफ, आर की जगह पे एफ एफ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल क्लियर है। अब आगे जरा आ जाए इसी चीज को। अब आपको इसका दूसरा नाम जो होता है ना फंक्शन का, इसका दूसरा नाम होता है मैपिंग। ये सारा मैपिंग हुई हुई है। हम इसी तरह पता क्या करने लगे हैं, अब ये सेट ए या सेट बी है, अब मैं कहता हूँ ये रिलेशन जो है ना आपने मैपिंग की तरह शो करना है, इस तरह शो करो। तो इसको लिखने का तरीका सबसे पहले क्या है, ये असल में ये होता है, इसको फॉलो करते हैं हम। जो पहले नोटेशन बताई थी इसी को, ये एफ है, ये एफ लिखा हुआ है।
ये ए टू बी है, पहले सेट ए लिखें सेट बी, इस तरह ना हम इसका ये एलिप्स बना लेते हैं दो, ठीक है, डिफरेंट सेट्स के। तो फिर इसकी ए टू बी जो है मैपिंग है ए टू बी। अब यहाँ पे जरा ऑर्डर पेयर्स पे गौर करें, 1 2 है तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखें फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखें। देखें 1 2 के साथ कनेक्टेड है, बी के 2 वाले एलिमेंट के साथ है, तो 1 को 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब सेकंड 2 2 है लेकिन ये किधर इसके 4 के साथ है, इसको मैं 2 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ खुद। ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरी क्या है 3 5, ये देखें 3 और 5। अब इस तरह जब आप इन्हीं पेयर्स को रिलेशन के इन्हीं पेयर्स को, अब ये फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, क्योंकि इसकी डोमेन चेक करें इस रिलेशन की। ठीक है, वो क्या है 1 2 3 वो सेट ए के बराबर है, आ गई है। सेट बी रेंज ऑफ एफ क्या है, वो 2 और 5 है। ये बी के एलिमेंट्स का सब सेट ही होता है। यहाँ पूरा कंप्लीटली रेंज जो है सेट बी के बराबर आ सकती है, या उसका सबसेट होता है। ठीक है, रिपीटेड भी होते हैं अनरिपीटेड भी होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इसी की कोड डोमेन का अगर जिक्र किया जाए तो वो क्या चीज़ होती है स्टूडेंट, वो सेट बी जो होता है ना आपका, याद रख ले, देखते ही सेट बी आपकी को डोमेन है, डोमेन भी आपको उसी वक्त पता लग जाती है। और यहाँ से देखना हो तो इसको को डोमेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाली जो डोमेन होती है ना इसके सामने है ये। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए इसको को डोमेन कहते हैं, को डोमेन। तो इसी तरह मेरे ख्याल में आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन की समझ आ गई है कि किस तरह हमने इसकी बनानी है फिगर्स। ठीक है, तो अब ये जो मैपिंग है ये शो कर रही है कि ये फंक्शन है। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर देख के बताना हो किसी दूसरे को कि ये फंक्शन कैसे है, तो फौरन ये पता लगना चाहिए कि देखिए सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं ये वाले क्या रिपीटेड तो नहीं है, क्या इनका रिलेशन के अंदर आर्डर पेयर्स की जगह पे पहला पहला एलिमेंट किसी जगह पे रिपीटेड तो नहीं है। अगर रिपीटेड आ जाता है तो ये हम क्या कह देंगे, ये फंक्शन नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। फंक्शंस जो होते हैं आर स्पेशल रिलेशन, या ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या कहता है, एवरी सेट ऑफ ऑर्डर स्पेयर, जो ऑर्डर स्पेयर के सेट आते हैं इज अ रिलेशन, वो कोई ना कोई रिलेशन होते हैं। बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, वो जो रिलेशन आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे फंक्शन ही हो। ठीक है, ये एक वैसे इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्या समझ आई, एवरी रिलेशन जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, अ स्पेशल रिलेशन। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज ए स्पेशल रिलेशन। ठीक है, दैट इज आइदर 1 to 1 और मैनी टू वन। 1 to 1 तो समझ आ रही है कि जो एक्स के एक एलिमेंट सेट बी के सेट असाइन होगा 1 to 1 हो जाएगा, लेकिन मैनी टू वन क्या मतलब है, ये जरा बात इधर से समझेंगे। ये देखें, ये 1 2 के साथ कनेक्ट है और 2 भी 2 के साथ कनेक्ट है, 3 5 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये 2 जो है फिर 2 के साथ कनेक्ट है और 1 भी, तो ये होगा मैनी टू वन के सेट ए के सारे अगर एलिमेंट्स जो हैं किसी एक एलिमेंट पे अटैच होना शुरू कर देंगे, मसलन 1 भी 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 भी 2 के साथ कनेक्टेड है और 3 भी 2 के साथ कनेक्टेड है, तो इसको कहते हैं मैनी टू वन। तो ये चीज होल्ड करती है, मैनी टू वन या 1 to 1। स्टूडेंट समझ आ गई है। ठीक है, 1 to मैनी ये चीज नहीं होगी होल्ड। ठीक है, इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज जो है रिलेशन में होल्ड कर जाती हैं, 1 to मैनी, मैनी टू 1, 1 to 1 1। समझ आ गया स्टूडेंट। अब ज़रा आगे मूव करते हैं। तो ये कुछ देखने में आपसे मैं पूछता हूँ कि ये फंक्शन है कि नहीं है। फिगर्स को देखते ही मुझे बताएं फंक्शन है। अब ये देखा जाए तो ये फंक्शन नहीं है स्टूडेंट। क्यों नहीं है, सेट ए का एलिमेंट जो है ना ए, ये 1 के साथ भी साइन हुआ हुआ, 2 के साथ, इसके दो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे और रिपीट भी होगा, ये फंक्शन नहीं है। इस यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हुई, लेकिन सेट ए का एलिमेंट जो है वो एक रह गया। मैंने क्या कहा था, सारे के सारे जो एंगेज होने चाहिए, तो इसलिए ये भी फंक्शन स्टूडेंट नहीं है। अब अगर अगली स्लाइड पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट थोड़ा सा इंट्रो मैं बता देता हूँ, इसमें यह है कि इसकी बेसिक जो टाइप्स हैं वो है इनटू फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, बाकी जो इसकी जो टाइप्स बनती हैं वो किसी दो को आप जमा करेंगे, इनटू और 1 to 1 होगा तो इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ऑन टू और 1 to 1 हो जाएगा तो इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। इस पे मैं एक लेदा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।